हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर। तो चलिए देखते शुरू करते हैं, जो कि मोस्ट है। बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक बहुविकल्पी, सभी विकल्प चुनकर उत्तर सहित लिखिए। प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि 60 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का टाइम है। क्या लिखा है कि झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? छितराना या बिखेरना? प्रश्न के साथ आंसर देखेंगे, जिससे हमारा वीडियो लंबा ना हो। उद्यान कृषि का अर्थ है फसलों और सब्जियों को उगाना। ठीक इस तरीके से है। चावल का प्रमुख उत्पाद देश कौन सा है? चीन। चावल का प्रमुख उत्पाद देश चीन है। हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के। लोग सदैव पर्वतों और पहाड़ों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्यों? यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नीचे दिए गए हैं रिक्त स्थान के में पूर्ति करने। तो चलिए देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्या हमारे रिक्त स्थान है? निर्देश दिए गए रिक्त स्थान को पूर्ति करें। ठीक, फिर है कि सन 1971 में बनारस में बिंदी बिंदी कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो हिंदू कॉलेज की। राष्ट्रीय उद्यान एक बिंदी बिंदी क्षेत्र है। वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण रोपण कृषि बिंदी बिंदी एक प्रकार है व्यवसाय। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक बिंदी बिंदी की तरह काम करता है। व्यवसायी इस तरीके से है कि धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है। इस प्रक्रिया को बिंदी बिंदी कहते हैं, तो प्रगलन कहते हैं। प्रगलन। आगे देखते हैं वीडियो। यहाँ से पहले देखेंगे क्वेश्चन। ये देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे 11 से 16 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में या शब्द में लिखिए। 2 अंक निर्धारित है। एक शब्द या एक वाक्य में। महुआ क्या है बताइए। शांति निकेतन संस्था किसने कब शुरू की थी? इसका हम आंसर देखेंगे एक साथ। फिर संसाधन की परिभाषित कीजिए। मानव निर्माण 5 संसाधनों के नाम लिखिए जो मानव द्वारा निर्मित है। मानव भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है? सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो इसका हम देखेंगे सबका आंसर एक साथ। ये दिया हुआ है 11वें नंबर का क्वेश्चन। महुआ भारत के एक बहुत ही खास और बहुमूल्य वृक्ष है। इसे अक्सर दैविक वृद्धि भी कहा जाता है। इसकी खासियत है कि सुंदर और सुगंधित फूल, जिसका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। यह है 12वें नंबर का आंसर। क्या लिखा है कि शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में किया था। अब अगला सवाल देखते हैं आंसर। प्रश्न का उत्तर ये बोलते हैं। संसाधन वह सब कुछ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। ये प्राकृतिक, मानव निर्माण या सामाजिक हो सकता है। उदाहरण: प्राकृतिक संसाधन पानी, जमीन, खनिज, वन। मानव निर्मित मशीनें, इमारतें, सड़कें। सामाजिक संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना। यह है 14 नंबर का आंसर। मशीनें, इमारतें, सड़कें, उपकरण, ऊर्जा, ये सब मानव द्वारा निर्मित किया जा सकता है। किए हैं। भारत के कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस तरीके से 15 नंबर तक क्वेश्चन हमारे आंसर मिल चुका है हमें। ठीक, अब अगला है भारत के अंग कौन कौन से हैं? कानून को काम करने किसका अंग है? तो ये है भारत के 3 अंग हैं: विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना है। अंग: विधायिकी का काम कानून बनाना, कार्यपालिका कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका कानूनों को समीक्षा करना। इस तरीके से है। अब अगला देखते हैं 17 नंबर से उत्तर। ये दिया हुआ है लघुत्तरी। नीचे दिए गए प्रश्नों को 30-40 शब्दों में लिखे। 3 अंक के हैं ये। इस तरीके से क्या लिखा है? 1785 में जेम्स रेलर ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया?
फिर दूसरा 18 नंबर का सवाल है 1757 में पालिस का युद्ध किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? धर्म को राज्य से अलग अलग क्यों रखते हैं? मतदान प्रक्रिया में अमिट स्थाई में मतदाता की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है? इन सभी प्रश्नों के हम उत्तर देखने वाले हैं। 17 नंबर का उत्तर क्या लिखा है? 1782 में जेम्स रेलन ने भारत का पहला मानचित्र इसलिए तैयार करवाया क्योंकि अंग्रेज भारत का अपना शासन मजबूती करना चाहते थे। एक सटीक मानचित्र से उन्हें भारत के भूगोल, सड़कों, नदियों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं बारे में बेहतर जानकारी मिली। इस जानकारी से उसे सैन्य अभियान चलाने, प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने और व्यावसायिक मार्गों में बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। इसके अलावा रेलन खुद भारत के भूगोल बारे में गहराई से जानने की रुचि रखते थे। 18 नंबर का क्वेश्चन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 18 नंबर का सवाल जो है तो क्या है? ईस्ट इंडिया 1757 में पालिस का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका युद्ध में किसकी जीत हुई? उत्तर, इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी का सेना रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस मौके पर व्हाइट मेमोरियल ऑफ पॉलिसी के ठीक सामने बना सिराजुद्दौला की एक कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए तरीके किए। व्यापार पर एक अधिकार। कंपनी ने भारत में व्यापार पर एक अधिकार जमाया और कई मूल्यों वस्तुओं को कपास, रेशम, नील, मामले आदि का व्यापार किया। भू राजस्व। कंपनी ने भारत के कई हिस्सों में भू राज्य एकत्र किया। इस तरह राजस्व का बढ़ा स्रोत। कंपनी के कार्यकर्ताओं में भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहित करना। कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहित किया। 20 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? तो सनराइज के नाम से वे उद्योग हैं जो अभी तक अपनी शुरुआती अवस्था में होते हैं लेकिन तेजी से विकास कर रहे हैं। इस उद्योग को भविष्य में काफ़ी वृद्धि का संभावना होती है। उदाहरण, सूचना प्रौद्योगिकी, IT, बायोटेक्नोलॉजी, नवीनीकृत ऊर्जा आदि। 21 नंबर का क्वेश्चन है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है? और फिर मतदान प्रक्रिया में अमिट स्थायी। 21 और 22 नंबर दोनों का देखेंगे। धर्म को राज्य से अलग रखना इसीलिए जरूरी है ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके और किसी एक धर्म को प्राथमिकता न दी जा सके। इस धर्म को सही महिषपूर्ण बढ़ता और राजनीतिक स्थिरता बनती रहती है। जब धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़े होते हैं, धर्म मतदाता राजनीतिक विवादों में बदल सकते हैं। धर्म निरपेक्षता एक खुले और समावेशी समाज को बढ़ावा देती है जो विकास और उद्योग में अनुकूल होती है। 22 नंबर का आंसर, मतदाता प्रक्रिया में अमिट स्थायी स्याही से मतदाता की अंगुली पर निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान ना कर सके। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय चुनावों को निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। अमिट स्याही का निशान कुछ समय तक बना रहता है और इसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार ही वोट दिया। ये हम अपने से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि स्याही तभी लगाई जाती है जब एक बार वोट डाला जा सके, दोबारा ना जा सके, इसी वजह से। अब हम देखने वाले यहाँ पास दीर्घ उत्तरी प्रश्न 23 से 26 तक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले सकते हैं क्योंकि एक साथ आंसर देखेंगे तो आसानी होगी पढ़ने में। क्या लिखा? 1857 के विद्रोह में फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों को क्या क्या बदलाव किया? विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या से सामना कर रहे हैं? हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? एक का वर्णन कीजिए। फौजदारी और दीवानी कानून के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सब सवालों का आंसर एक साथ है।
ये है 23 नंबर का उत्तर। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ के कई महत्वपूर्ण बदलाव किए ताकि भारत का अपना नियंत्रण मजबूत किया जा सके, भविष्य में इस तरह के विद्रोह रोका जा सके। इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी अंततः भारत का शासन अब धीरे सीधे ब्रिटिश साउथ अधीन था। भारतीय सैन्य बदलाव, भारतीय सैनिकों को संख्या कम की गई, ब्रिटिश सैनिकों को बढ़ावा दिया गया, भारत शासन, इस तरीके से धार्मिक नीति परिवर्तन, बदलाव, धार्मिक समस्याओं, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। और 24 नंबर का आ गया आंसर। विश्व के कई प्रदेश जल की कमी से समस्या से सामना कर रहे हैं। इसके मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और कुछ हिस्से अफ्रीका शामिल है। भारत में इनमें से एक जल की कमी प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन, जल का अत्यधिक दोहन और जल प्रदूषण है। 25 नंबर का आंसर, भारतीय संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त करता है। ये मौलिक हमें राज्य दंडित किए बिना कुछ चीज़ें या उदाहरण, समानता का अधिकार, यह अधिकार हमें बताता है कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं, किसी को भी धर्म, जाति, लिंग के स्थान में नहीं है। ठीक। 26 नंबर का आंसर, फौजवादी कानून उद्देश्य समाज की सुरक्षा करना और अपराधियों को दंडित करना। पक्षपात, राज्य सरकार बना आरोपी, चोरी, हत्याकांड, डकैती, राज्य शिक्षा, इस तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा है 26 नंबर का उत्तर। यहाँ पास अभी और एक सवाल इसी का है कि फौजवादी का ये है और ये दीवानी कानून है, दोनों आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो देखने धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कैसा लगा जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।